हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं भगवद गीता अध्याय 4 जिसका टाइटल है दिव्य ज्ञान। तो इसका एक्रोनिम है ईयर्स। तो पहले 10 शुरू के 10 वर्सेस में ई फॉर इटर्नल एजुकेशन भगवान बताते हैं कैसे उन्होंने जो ज्ञान है सबसे पहले सूर्य को दिया, उन्होंने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और समय के साथ कैसे इस ज्ञान का जो अंडरस्टैंडिंग है प्रॉपर वो लॉस्ट हो गया। तो समय के प्रभाव से जब भी ये ज्ञान लुप्त होता है तो भगवान वापस आते हैं, वो ज्ञान को रीस्टैब्लिश करते हैं। और ये बताने के बाद भगवान ने बताया अर्जुन के प्रश्न करने पे कैसे उनका जन्म दिव्य है, कैसे उनके कर्म दिव्य हैं। अर्जुन और कृष्ण ने कई कई जन्म लिए हैं, भगवान को याद है लेकिन अर्जुन को याद नहीं है। तो 4.9 में भगवान 4.7 में भगवान बताते हैं वो कब आते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। और 4.8 में बताते हैं 4.7 में बताते हैं जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म बढ़ता है तो भगवान आते हैं। 4.8 में बताते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। जो साधु हैं उनका उद्धार करने के लिए भगवान आते हैं, और जो दुष्ट हैं उनका विनाश करने के लिए भगवान आते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ये सेक्शन में बताते हैं किस प्रकार से भगवान पृथ्वी पे आते हैं। तो भगवान ज्ञान देते हैं, ये जो शास्त्र का ज्ञान है, अपने बारे में ज्ञान है, उसको देते हैं। दूसरा उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। जैसे कि भगवत गीता के 3 अध्याय में लिखा है, भगवान बताते हैं नामे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। भगवान बोलते हैं मेरे लिए 3 लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ, कर्तव्य करता हूँ, क्योंकि जो ज्ञान मैंने दिया है उसको डेमोन्स्ट्रेट भी भगवान ज्ञान देते भी हैं और ज्ञान डेमोन्स्ट्रेट भी करते हैं। चेतन महाप्रभु बोलते हैं आपन ही आचार्य प्रभु जीवेर सिखाए। और तीसरा है भगवान धर्म को समाज में भी स्थापित करते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज को उन्होंने राजा बनाया, और रावण का राज्य लेके विभीषण को राजा बनाया, बलि को हटा के सुग्रीव को राजा बनाया। तो धर्म की स्थापना, भगवान धर्म का ज्ञान देते हैं, धर्म कैसे प्रैक्टिस करना है उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, और धार्मिक व्यक्तियों को स्टैब्लिश करते हैं। 4.9 में भगवान बोलते हैं इस प्रकार से जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। मेरे और जन्म और कर्म की इस दिव्यता को जो व्यक्ति जानता है कभी भी वो संसार में वापस बर्थ नहीं लेता। तो 10 से 15 पढ़ेंगे श्लोक, ये नेक्स्ट सेक्शन आएगा। पीतराग भया क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः कांक्षता कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा
चातुर्वर्णं मया सृष्टं गुणकर्म विभागसा तस्य कर्तारमपि मां विधि अकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्माभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मत्त्वं पूर्वपूर्वोत्तरं कृतम्। हरे कृष्ण। तो 9 श्लोक में भगवान बताते हैं कैसे मेरा जन्म दिव्य है, कैसे मेरा कर्म इतना दिव्य है। अब इसके आगे भगवान बताते हैं कि जो भगवान को जानते हैं उनकी स्थिति के बारे में। वीत राग भया क्रोधा मन मया माम उपासिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। तो जब भगवान ही बोलते हैं कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, जो इसको जानता है उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। तो एज यूजुअल अर्जुन का प्रश्न होता है कि कोई सक्सेस स्टोरी है क्या? ऐसा कोई है व्यक्ति जिसने आपको जन्म और कर्म का तत्व जान लिया और फिर वो मुक्त हो गया, उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ा? तो सक्सेस स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सक्सेस स्टोरी नहीं है तो व्यक्ति को विश्वास नहीं होता है। तो भगवान बोलते हैं एक सक्सेस स्टोरी नहीं है, बहुत सक्सेस स्टोरी है। बहवो ज्ञान तपसा, बहवो मतलब बहुत सारे लोग, इस पथ का अनुसरण करके बहुत सारे लोगों का जीवन सफल हुआ है। बहुत सारे लोग जन्म मृत्यु के चक्र के परे चले गए। एक दो सक्सेस स्टोरी नहीं है, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज। तो अर्जुन को भगवान ने विश्वास दिला रहे हैं, ऐसा मत सोचो मैं तुम पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, पहली बार तुमको नॉलेज दे रहा हूँ, देखते हैं सक्सेसफुल होता है कि नहीं। जैसे आज का मॉडर्न आधुनिक समय में कोई दवाई निकलती है, कुछ निकलती है, उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। पहले एनिमल पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फिर पेशेंट्स पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है। भगवान बोल रहे हैं ये जो ज्ञान है ये एक्सपेरिमेंटेड है ऑलरेडी। बहुत सारे लोग सक्सेसफुल पास आउट्स बहुत हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान बता रहे हैं 3 क्वालिफिकेशंस इंपॉर्टेंट है, हाँ, भगवान का आश्रय लेने के लिए। वीतराग भया क्रोधा, वीत मीन्स टू बिकम फ्री फ्रॉम राग भय और क्रोध। राग भय और क्रोध, इन 3 चीजों से फ्री होके, मुक्त होके, मनमया भगवान को मन में लगा के, उपाश्रिता जो भगवान का आश्रय लेता है। बहुवो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पहले लाइन को फॉलो किया इस श्लोक के, ज्ञान तपसा और ज्ञान तपस्या से पूता शुद्ध होके मद भावम मेरे भाव को प्राप्त किया। मेरा भाव मतलब भगवान का जो भाव है, भगवान इटर्नल है, भगवान शाश्वत है। तो ऐसे ही उसने दिव्य शरीर को, दिव्य स्थिति को प्राप्त किया। तो वीत राग भय क्रोधा, ये 3 चीजें यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं। ये चीजें भगवान ने पहले भी बोली हैं। 2.56 अगर आप श्लोक देखेंगे, 2.56 में भी बताया है, दुखेशु अनुदिग्नमना सुखेशु विगता स्पृहा वीतराग भया क्रोधा स्थित धीरम मुनिरुच्यते। तो वहां पे भी वही कॉन्सेप्ट है, वीत राग भया क्रोधा। राग भय और क्रोध, ये 3 चीजों से व्यक्ति को मुक्त होना है। तो ये 3 चीजें क्या है? ये बेसिकली 3 तरह के एटीट्यूड है भौतिक संसार में जो भक्ति के लिए अनफेवरेबल है। पहला एटीट्यूड क्या है? राग। राग का मतलब है एटीट्यूड ऑफ इन्फैचुएशन। राग मतलब आसक्ति। तो राग मतलब व्यक्ति भौतिक चीजों में, कुछ चीजों से आसक्त हो जाता है। तो जिन चीजों से वो आसक्त हो जाता है, भौतिक संपत्ति से, भौतिक ऐश्वर्य से, एक कंफर्टेबल परिस्थिति से, तो जिससे भी वो आसक्त हो जाता है, इंद्रिया जब इंद्रियों के विषयों से आसक्त हो जाती है, तो वो जो अटैचमेंट होता है, वो जो भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति है, वो उसके भगवान में नहीं लगने देती। ऐसा होता है। तो ये एक्सप्लेन किया है भगवान ने पहले भी 2.44 में, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहर्त चेतसाम। भोग और ऐश्वर्य में जब व्यक्ति आसक्त हो जाता है तो उसकी जो चेतना है उसका अपहरण हो जाता है। तो वो जो चेतना भगवान में नहीं लग पाती है।
ये तो ये पहला पॉइंट बता रहे हैं भगवान कि अगर मटेरियली कोई व्यक्ति बहुत अटैच है, मटेरियल एंजॉयमेंट के प्रति बहुत अटैच है, तो उसको बहुत मुश्किल होता है, वो अटैचमेंट से उसका माइंड एजिटेट हो जाता है और वो माइंड भगवान का आश्रय नहीं ले सकता है। तो ये पहला चीज है राग। दूसरा एटीट्यूड क्या है? भय का एटीट्यूड। वो भी भक्ति के लिए फेवरेबल नहीं है। भय का एटीट्यूड कौन सा भय है? तो जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, तो उनकी धारणा क्या हो जाती है कि संसार में तो बहुत दुख है, हाँ, और ये दुख क्यों होता है? क्योंकि शरीर है, शरीर के कारण दुख होता है। तो उनको लगता है जब भी शरीर लेते हैं दुख होता है, जब भी शरीर लेते हैं दुख होता है, तो शरीर है तो सारी प्रॉब्लम है। ये तो उनका अंडरस्टैंडिंग रहता है कि ये शरीर के कारण, ये फॉर्म के कारण बड़ा प्रॉब्लम होता है। ये उनको स्पिरिचुअल फॉर्म का अंडरस्टैंडिंग नहीं होता। उनका मतलब फॉर्म मतलब मटेरियल, उन्होंने यही अनुभव किया है अभी तक। हाँ, तो जैसे कोई व्यक्ति है बहुत बीमार है, बहुत कष्ट हो रहा है, तो कई बार कोई पेशेंट बोलता है मैं मर जाऊं तो अच्छा है यार, ये शरीर है इतना दुख दे रहा है मेरे को। तो ऐसे ही जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं कुछ, तो वो ऐसा सोचते हैं शरीर के कारण बड़ा कष्ट हो रहा है, फॉर्म के कारण। तो कोई फॉर्म नहीं होना चाहिए, कोई भी रूप नहीं, निराकार। ये तो भय हो जाता है उनको फॉर्म से, इम्पर्सनल हो जाते हैं। ये तो ये दूसरा एटीट्यूड है जो भक्ति के लिए बहुत फेवरेबल नहीं है। ये और तीसरा क्या है? जो शांति शांति का एटीट्यूड है, कि कुछ नहीं करना है, एकदम शांति है, क्रिया करेंगे बंध जाएंगे, कुछ भी करेंगे बंध जाएंगे, तो भगवान की सेवा भी नहीं करते। ये एटीट्यूड क्या है? दूसरा एटीट्यूड है। तीसरा एटीट्यूड है वीत राग भय क्रोधा, क्रोध का एटीट्यूड। तो क्रोध का एटीट्यूड क्या है कि जब कोई व्यक्ति भक्ति में भी आता है या किसी भी चीज में, जब कोई व्यक्ति ज्यादातर इस संसार में है, वो बहुत ही इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास करता है राग के कारण, उसकी आसक्ति है। तो मटेरियल अटैचमेंट के कारण इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करता है, लेकिन इंद्रियों का स्वभाव ऐसा है दुष्पूरेण अनलेन चा, कभी भी वो संतुष्ट नहीं होती। तो इंद्रियां संतुष्ट होती नहीं है, वो अपना प्रयास कर रहा है। तो क्या होता है? वो हमेशा फेल हो रहा है, एक बार, फिर दो बार, तीन बार, चार बार। तो बार बार फेल होने से क्या है कि उसको समझ नहीं आता है संसार में, ना तो ट्रुथ को समझ पा रहा है। हाँ, कभी कभी वो सोचता है कि चलो मैं ये चीजें हैं वो छोड़ देता हूँ, भगवान को समझने का प्रयास करता हूँ, वो भी नहीं समझ पाता है। कई बार उसमें फ्रस्ट्रेट होके वो सोचता है लेट मी गिव अप एवरीथिंग, लेट मी गिव अप एवरीथिंग। कभी कभी अलग अलग फिलॉसफीज में जाता है, ये फिलॉसफी, वो फिलॉसफी, दूसरी फिलॉसफी, तीसरी फिलॉसफी, ये। लेकिन फाइनली ही थिंक्स कि मुझे कुछ हो नहीं रहा है, भगवान मुझे हेल्प नहीं कर रहे हैं मेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो आप देखते हैं कई बार स्पिरिचुअल लाइफ में कोई व्यक्ति आता है, वो बोलता है अरे मैं जब स्टार्ट कर दिया, लेकिन भगवान मेरी इच्छाएं पूरी नहीं कर रहे हैं, मेरी मटेरियल डिजायर्स पूरी नहीं हो रही है। तो इस तरह की ये सिचुएशन के कारण व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होके नाइलिस्टिक बन जाता है। उसको नाइलिस्टिक बोलते हैं। नाइलिस्टिक मतलब कोई भी फिलॉसफी फॉलो नहीं करता, सारी फिलॉसफी छोड़ देता है। तो वीत राग भय क्रोधा, व्यक्ति को ये राग से मुक्त होना इंपॉर्टेंट है, मटेरियल अटैचमेंट से। भय मतलब उसको ऐसा भी नहीं सोचना है कि मुझे सब छोड़ के शांति शांति शांति, उसको भगवान की सेवा में लगना जरूरी है। और क्रोध, उसको फ्रस्ट्रेशन नहीं आना चाहिए, हमको देखना चाहिए कि कैसे संसार की परिस्थितियों को सहन करते हुए हमको भक्ति में लगना है। वीतराग भया क्रोधा मन मया माम उपासिता, और उसको भगवान का शेल्टर लेना है, मन को भगवान में फिक्स करके। बहु ज्ञान तपसा, ज्ञान की तपस्या के द्वारा। तो ज्ञान की तपस्या क्या है? जब हम सुनते हैं प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ते हैं, कैसे कृष्ण जो है वो परम भोक्ता है, वो परम ईश्वर है, वो परम नियंता है, तो इससे व्यक्ति क्या है? शुद्ध होता है हियरिंग के द्वारा। बहु ज्ञान तपसा मद भागम आवगता, और मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। तो इस श्लोक में क्या भगवान बताना है कोशिश कर रहे हैं? जो पहले श्लोक में भगवान ने बोला कि जन्म कर्म च मे दिवम एवं यो वेति तत्वता, जो मेरे जन्म और कर्म के तत्व को जानता है
नयति मामेति सो अर्जुना, वो संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं ये 3 डिफिकल्टी हैं भगवान को जानने के लिए। भगवान को तत्वता जानने के लिए 3 डिफिकल्टी हैं। ये 3 डिफिकल्टीज को व्यक्ति क्रॉस करता है तो वो भगवान का आश्रय अच्छे से ले पाता है। तो पहला क्या है, राग। जब वो भौतिक रूप से बहुत ज्यादा आसक्त हो जाता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, जब वेस्टर्न कंट्री में जाते थे, जो क्रिश्चियंस हैं वो चर्च में जाते थे और प्रार्थना करते थे, ओ गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड। तो प्रभुपाद जी बोलते थे ये गॉड के लिए आपका लव नहीं शो कर रहा है, ब्रेड के लिए आपका लव शो कर रहा है। तो राग में व्यक्ति क्या है, अपने बारे में ही ज्यादा सोच रहा है, तो वो भगवान के बारे में नहीं सोच पाता है। तो उपाश्रिता, भगवान का शेल्टर नहीं ले पाता है। और भय, भय में क्या है कि वो स्पिरिचुअल फॉर्म के बारे में नहीं सोच पा रहा है, मटेरियल फॉर्म का ही उसको अंडरस्टैंडिंग है, उसको लग रहा है कि फॉर्म से प्रॉब्लम हो रहा है। और क्रोध में क्या है कि वो क्योंकि सत्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, हाँ, और सारी फिलॉसफी को रिजेक्ट कर देता है वो एंगर में, तो फिर क्या है, स्पेकुलेटिव बन जाता है वो। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में बताया है। आप अगर इसका परपोर्ट देखेंगे तो ये वीतराग भय क्रोधा, इसको एक्सप्लेन किया है प्रभुपाद जी ने पहले। उसके बाद भक्ति रसामृत सिंधु से लास्ट पैराग्राफ में भक्ति के 9 स्टेजेस को कोट किया है। 9 स्टेजेस के, कैसे भक्ति में शुरू में एक कोमल श्रद्धा रहती है। जब वो श्रद्धा रहती है तो भगवान के भक्तों के साथ वो संग करता है। श्रद्धा साधु संग, साधु संग करता है। धीरे धीरे जब उसका विश्वास दृढ़ होता है, वो एक गुरु का आश्रय ग्रहण करता है। गुरु के आश्रय में फिर वो भक्ति की जो प्रक्रिया है, भक्ति की सेवाओं को और दृढ़ता पूर्वक करना शुरू करता है, स्टेडिली उसको करना शुरू करता है ये। और धीरे धीरे भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो जाता है, निष्ठा की स्टेज को प्राप्त करता है, स्टेडीनेस हो जाती है। और फिर निष्ठा के बाद रुचि, उसको धीरे धीरे आध्यात्मिक विषयों के प्रति रुचि होने लगती है, टेस्ट आने लगता है ये। और जब रुचि होने लगती है, रुचि के बाद क्या है, आसक्ति, फिर वो अटैच हो जाता है कृष्णा कॉन्शियसनेस से। तो राग क्या है, मटेरियल अटैचमेंट। तो भौतिक आसक्ति थी, धीरे धीरे जैसे भौतिक आसक्ति शुद्ध होती है, भगवान के भक्तों के संग में आता है, भगवान भजन की क्रिया में लगता है, अनर्थों का निवारण होता है, भौतिक आसक्ति से धीरे धीरे कृष्ण में आसक्ति होने लगती है। फिर भाव, भाव के स्तर पे वो आसक्ति एकदम प्रगाढ़ हो जाती है। और प्रेम, प्रेम के स्तर पे वो दिव्य स्तर पे आ जाता है। तो श्रद्धा के साथ ये जो फेथ होता है, धीरे 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 क्या है, वो स्ट्रांग होते जाता है, पॉजिटिव होते जाता है ये। जैसे जो जॉइंटिस का पेशेंट है, उसको अगर आप स्वीट देंगे, मीठा कुछ खिलाएंगे, तो उसको मीठा नहीं लगेगा, कड़वा लगेगा। लेकिन जैसे जैसे वो, शुगर ही उसके लिए दवाई है, वो जैसे जैसे मीठा खाता है, धीरे 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 वो अपनी जो पुरानी स्टेज है उसको रिकवर करता है, और स्वीट उसको स्वीट लगने लगती है धीरे धीरे। अब इसके बाद नेक्स्ट श्लोक में भगवान बताते हैं, तो ये तो 10th श्लोक तक हो गया। अब इसका नेक्स्ट सेक्शन है ए फॉर एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग, 11 से 15 तक। तो अब प्रश्न होता है कि भगवान के जो डेडिकेटेड डिवोटीज है, जो कमिटेड डिवोटी, उनको, वो तो भगवान के जन्म कर्म से में दिव्यम, जन्म और कर्म के तत्व को जान लेते हैं, और जन्म और कर्म के तत्व को जानने के बाद भगवान का आश्रय लेते हैं, भगवान का आश्रय लेते हैं, भगवान के धाम को चले जाते हैं, उनको वापस नहीं आना पड़ता है, ये ठीक है। लेकिन उनके बारे में क्या, जो इतने डेडिकेटेड नहीं है, उनका गोल कुछ और है, तो उनसे आप आदान प्रदान करते हैं कि नहीं करते हैं, अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं भगवान से। तो भगवान 11th श्लोक बोलते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। तो भगवान बोलते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जैसा व्यक्ति मेरी शरण लेता है। तो जैसा व्यक्ति मेरी शरण लेता है, भगवान बोलते हैं मैं उसके साथ, प्रपद्यन्ते, जैसा मेरा आश्रय लेता है वैसे मैं उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, जैसा मेरा भजन करता है वैसे मैं उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। मम वर्तमा अनुवर्तन्ते, वर्तमा मीन्स पाथ, मेरे ही पाथ का अनुवर्तन सब लोग करते हैं, मनुष्य, जितने मनुष्य हैं, सर्वशा, सारे लोग।
तो भगवान बोलते हैं मैं सबके साथ आदान प्रदान करता हूँ, जैसा जिसका मूड है वैसा उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। तो इस श्लोक में, अगले श्लोक में 30 श्लोक में भगवान ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे भगवान सबके क्रिएटर हैं, जितने पथ हैं। हाँ, कृष्णा इज द क्रिएटर ऑफ ऑल पाथ्स, कृष्णा इज ऑल्सो द गोल, कल्मिनेटिंग फाइनल गोल ऑफ ऑल पाथ्स। अब ये श्लोक का लेकिन मिस इंटरप्रिटेशन भी है, दो इसका अंडरस्टैंडिंग है। पहला है ये यथाम माम प्रपद्यन्ते, तो ये यथाम माम प्रपद्यन्ते का मतलब है भगवान रेसिप्रोकल है। एक बार श्यामानंद प्रभु जी ने क्लास में प्रश्न किया, भक्ति कैसा प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है कि स्लो प्रोसेस? फास्ट प्रोसेस है कि भक्ति स्लो प्रोसेस है? फास्ट काम करता है कि स्लो काम करता है? तो मैक्सिमम लोगों ने बोला फास्ट काम करता है, हमने तो जितना भक्ति का इतना गुणगान सुना है, फास्ट काम करता है। प्रभु जी ने बोला फास्ट या स्लो प्रोसेस नहीं है, रेसिप्रोकल प्रोसेस है। भक्ति कैसा प्रोसेस है? रेसिप्रोकल। तो ये श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि भगवान किसी को रिजेक्ट नहीं करते, भगवान रेसिप्रोकेट करते। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, इसका मतलब भगवान कोई स्टोन नहीं है जिसका कोई फीलिंग्स नहीं है। तो कई बार व्यक्ति सोचता है भगवान को सम होना चाहिए या उस तरीके से, तो जो सम का जो अंडरस्टैंडिंग है वो अलग, वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। आगे भी प्रभुपाद जी ने भगवान ने गीता में 9 चैप्टर में भी उसको एक्सप्लेन किया है, समो हम सर्वभूतेषु, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया। तो जब कोई जानता है कि भगवान जो है वो दिव्य है, भगवान इस संसार की वस्तु नहीं है, वो दिव्य है, तो भगवान हर व्यक्ति के साथ आदान प्रदान करते हैं। कैसे आदान प्रदान करते हैं? तामस तथैव, जैसे वो भगवान के साथ आदान प्रदान चाहता है। तो प्रेम का ये स्वभाव है, वो जबरदस्ती नहीं की जाती है उसमें। जबरदस्ती नहीं कर सकते हो आप प्रेम में। तो ये रिलेशन है, और भगवान बोल रहे हैं सब लोग मेरे ही पथ का अनुवर्तन करते हैं। तो कुछ लोग इसका जो सेकंड पार्ट है उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि आप कुछ भी करो, अल्टीमेटली यू विल रीच द सेम गोल। आप कोई भी क्रिया करो, भगवान बोल ही रहे हैं मम वर्तमान अनुवर्तन्ते, सब लोग मेरे ही पथ पे हैं। लेकिन ऑल पाथ्स डू नॉट लीड टू द सेम गोल। अगर ये लाइन ये एक्सप्लेन करता है कि सारे पाथ एक ही गोल, तो गीता में और बहुत सारे श्लोक हैं जिसमें भगवान बता रहे हैं जिस पाथ को चुनोगे अकॉर्डिंगली तुम्हारा डेस्टिनेशन होगा। यान्ति देव व्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रता, देवताओं की पूजा करोगे उनके पास जाओगे, पितरों की पूजा करोगे उनके पास जाओगे। भूतान यान्ति भूतेज्या, भूतों की पूजा करोगे उनके पास जाओगे। ऐसे 8 चैप्टर में भगवान ने बोला है प्रकाश के पथ से जाओगे तो एक जगह जाओगे, और दूसरे पथ से जाओगे तो अलग जगह जाओगे। तो भगवान ने अलग अलग जगह बोला है ये सब। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ऑल पाथ लीड टू सेम गोल। तो इसका मतलब क्या है कि ऑल पीपल आर ऑन माय पाथ, मम वर्तमा। हाँ, मम वर्तमा का मतलब भगवान बोल रहे हैं मेरे पथ पे सब लोग हैं। इसका मतलब है कि everything attractive what a jiva gets attracted to, इस संसार में किसी भी चीज जिससे जीव आकर्षित होता है, तो भगवान बोल रहे हैं कि वो मेरे से आती। कोई भी चीज से व्यक्ति आकर्षित हो रहा है, कोई व्यक्ति वाटर इज देयर, तो किसी भी चीज से व्यक्ति आकर्षित हो रहा है। तो कोई बहुत सुंदर है, कोई ब्यूटी से आकर्षित हो रहा है, कोई पुरुष है स्त्री के सौंदर्य से आकर्षित हो रहा है। तो किसी भी चीज से व्यक्ति संसार में आकर्षित हो रहा है, कोई किसी के सौंदर्य से आकर्षित हो रहा है, किसी के इंटेलिजेंस से आकर्षित हो रहा है, किसी भी अट्रैक्टिव चीज से व्यक्ति आकर्षित हो रहा है। भगवान बोल रहे हैं कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल अट्रैक्टिवनेस। वो एक्चुअली भगवान से ही आकर्षित हो रहा है, वो भगवान को ही ढूंढ रहा है। अब क्या है, वो है उसी पथ पे जो भगवान तक ले जाएगा, लेकिन उसका जैसा एटीट्यूड है
उसके हिसाब से या तो भगवान के पास जाएगा या भगवान से दूर जाएगा। ऐसा है। जैसे एक गुलाब का फ्लावर है, गुलाब का फूल है, तो वो गुलाब के फूल के अट्रैक्टिवनेस से वो आकर्षित हो जाता है। तो वो उसमें, वो गुलाब के फूल में वो सुंदरता कहाँ से आई? वो कृष्ण के माध्यम से आई। 7th चैप्टर में भगवान उदाहरण देते हैं, माली है, वो बीज लेता है, बीज को पृथ्वी में डालता है, बीज में सुगंध है, कोई सुगंध नहीं है, बीज में सुंदरता है, कोई सुंदरता नहीं, पानी डालता है, पानी में सुगंध है, पानी में कोई सुगंध नहीं, और कहाँ डालता है? पृथ्वी में डाल रहा है, पृथ्वी में भी कुछ सुगंध नहीं है एक भी। उससे लेकिन एक फूल निकल रहा है, उसका एक अलग ही सुगंध है, एक अलग ही सौंदर्य है। वो किसने डाला है? भगवान बोल रहे हैं कि अहम बीज प्रदापिता, आई एम द सीड गिविंग फादर। तो भगवान के माध्यम से ये सब हो रहा है। अब वो रोज क्या है, वो भगवान को भी चढ़ा सकता है, गर्लफ्रेंड को भी दे सकता है। हाँ, तो है उसी पाथ पे, लेकिन भगवान से दूर भी जा सकता है, भगवान की तरफ भी जा सकता है, ये पॉइंट है। तो ये श्लोक को जब ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि भगवान बोल रहे हैं मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशा, और ऐसे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन भी है, वो बोलते हैं आप कुछ भी करो, आप भगवान की तरफ ही जा रहे हैं, सब तो भगवान की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। तो भगवान अर्जुन को ये बोल रहे हैं, अगर बैटलफील्ड में भी ये देखा जाए तो बैटलफील्ड के कॉन्टेक्स्ट में भी अर्जुन के पास दो चॉइसेस हैं, वो अलग अलग है, इसलिए अर्जुन को कंफ्यूजन है। अगर एक ही पाथ है तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अगर आप जा रहे हैं रास्ते में और दो रोड जा रहे हैं, हाँ, आप किसी से पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं, वो लोग बोलते हैं अरे दोनों एक ही जगह लेके जाएंगे, तो आपको चुनने में कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा, वो तो एक ही जगह लेके जा रहे हैं। लेकिन क्या है, रास्ते अलग अलग जगह लेके जाते हैं। अर्जुन युद्ध करेंगे तो एक परिणाम होगा, युद्ध नहीं करेंगे तो अलग परिणाम होगा। अर्जुन के ऊपर भी, समाज के ऊपर भी, अगर युद्ध करते हैं तो विजय होती है तो राज्य मिलेगा, युद्ध नहीं करेंगे तो भिखारी बनना पड़ेगा। युद्ध करते हैं अर्जुन और पांडव जीतते हैं तो धर्म का शासन होगा, युधिष्ठिर महाराज रूल करेंगे। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते हैं तो अधर्म का शासन होगा। तो इंडिविजुअली और सोशली दोनों तरह से डिफरेंस आएगा। ये तो ये श्लोक में ये समझना इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट है क्या, हर कोई भगवान के ही पथ पे है, जो भगवान ने पथ बनाया है ये, और भगवान किसी को रिजेक्ट नहीं करते, लेकिन उसकी मर्जी है। जैसे प्रभुपाद जी बोला करते थे, इंडियंस आर वेरी क्लोज टू कृष्णा, जो भारत वाले हैं भगवान के बहुत क्लोज हैं, और जो पाश्चात्य देश के लोग हैं, फॉरेन के लोग हैं, भगवान से बहुत दूर हैं, कृष्ण से। लेकिन अंतर क्या है, जो इंडिया वाले लोग हैं भगवान से क्लोज हैं, लेकिन उन्होंने डायरेक्शन चेंज कर लिया अपना, और वो पाश्चात्य देश की ओर जा रहे हैं। पाश्चात्य देश वाले दूर है, लेकिन वो भगवान की ओर आ रहे हैं। ये तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है इसमें जो भगवान बता रहे हैं कि भगवान का जो यूनिवर्सल रेसिप्रोकेशन है, भगवान किसी को रिजेक्ट नहीं करते, कोई भी उनके पाथ पे आता है किसी को रिजेक्ट नहीं करते। ये तो ये भगवान का एक यूनिवर्सल अप्रोच है कि फ्रॉम योर प्लेस एट योर पेस। तो भक्ति कैसा है, ज्वाइन द रेस फ्रॉम योर प्लेस एट योर पेस। भक्ति में भगवान जबरदस्ती नहीं करते, तो कोई भी व्यक्ति है ज्वाइन द रेस, वो भक्ति के पथ पे कभी भी ज्वाइन कर सकता है। कहाँ से उसको ज्वाइन करना पड़ेगा? निष्ठा से, रुचि से, आसक्ति से नहीं, फ्रॉम योर प्लेस, जिस भी आध्यात्मिक स्थिति पे वो कोई है। हाँ, प्रभुपाद जी तो पाश्चात्य देशों में प्रभुपाद जी ने इतना क्रांतिकारी प्रचार किया है। हाँ, प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं शराब का टेस्ट कहाँ से आ रहा है, सब लोग शराब पीते ही थे वहां पे, तो जब ड्रिंक करते थे तो प्रभुपाद जी बोलते थे अगर ड्रिंक करते हुए यू विल रिमेम्बर दैट द टेस्ट ऑफ अल्कोहल इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा, इट विल यू विल मेक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। तो वो लेवल से प्रभुपाद जी ने प्रीचिंग स्टार्ट की, तो हम सोच सकते हैं। इसी तरह जो पहला पैम्पलेट बनाया गया वहां पे, तो वहां पे सब लोग LSD लेते थे। इंडिया में तो एटलीस्ट बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, इससे ज्यादा ज्यादा बहुत कुछ लोग होंगे सिगार पी रहे होंगे। वेस्ट में सब लोग ड्रग्स लेते थे, LSD। ये तो, और उनका अंडरस्टैंडिंग ये था यू स्टे हाई, आप ड्रग्स लेते हैं तो क्या है, ऊपर चले जाते हैं आप, ये स्तर छोड़ के भौतिक स्तर ऊपर चले जाते हैं। तो उन्होंने जो पैम्पलेट लिखा, पैम्पलेट कृष्णा कॉन्शियसनेस के लेक्चर में बुलाने के लिए,
तो उन्होंने लिखा स्टे हाई फॉर एवर। हाँ, हमेशा के लिए हाई रहोगे आप, इस प्रोग्राम में आओ थोड़ा। और प्रभुपाद जी से किसी ने प्रश्न किया, ये आध्यात्मिक जगत आप बता रहे हैं कैसा होता है? तो प्रभुपाद जी ने बोला स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज लाइक एन ओशन ऑफ एलएसडी। क्योंकि उनको वही पता था तब तक कि एलएसडी से ऊपर जाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाओगे ना, वो ओशन है एलएसडी का। तो पॉइंट यहाँ पे क्या है, भगवान का यूनिवर्सल मूड, किसी भी स्थिति में भगवान उसको रिजेक्ट नहीं करते। उसके बाद एट योर पेस, भगवान ने गीता में इसको एक्सप्लेन किया। एट योर पेस मतलब कहीं से भी कोई व्यक्ति है, वो कर्मकांड के पद से भक्ति करना चाहता है, भगवान उसके साथ भी आदान प्रदान करते हैं। उसको कई जन्म लग जाएंगे शुद्ध होते होते, लेकिन आदान प्रदान भगवान कर रहे हैं, भगवान ने रिजेक्ट नहीं किया। कॉलेज में आप 3 साल 4 साल 5 साल फेल हो जाएंगे आप, तो कॉलेज का डायरेक्टर आपके पास आ जाएगा माफी मांगने के लिए। वो बोलेगा आप रहने दीजिए, आपको पढ़ाने में हम असमर्थ हैं। आप असमर्थ नहीं, हम असमर्थ हैं आपको हेल्प करने में। ये भगवान का इतना पेशेंस है, भगवान बोल रहे कितना भी जन्म लग जाए। तो फ्रॉम योर प्लेस एट योर प्लेस, कोई कर्म कांड के स्तर से कर रहा है, कोई ज्ञान कांड से के स्तर से कर रहा है, किसी भी स्तर से व्यक्ति कनेक्ट होता है, भगवान उसको रिजेक्ट नहीं करते। फ्रॉम योर प्लेस एट योर प्लेस ज्वाइन द रेस। जितना व्यक्ति सीरियस है, जैसा है, भगवान उसके साथ आदान प्रदान करते हैं। तो ये भगवान ने यहाँ पे बताया। तो इस संसार में जिस भी अट्रैक्टिव चीज से व्यक्ति आकर्षित हो रहा है, कोई फिल्म स्टार से अट्रैक्ट हो रहा है, कोई मूवी स्टार से अट्रैक्ट हो रहा है, कोई स्पोर्ट्स स्टार से अट्रैक्ट हो रहा है, कोई पॉलिटिकल स्टार से अट्रैक्ट हो रहा है, तो अट्रैक्शन का प्रिंसिपल कहाँ से आ रहा है? कि भगवान से ही आ रहा है। लेकिन डिपेंड करता है उसका एटीट्यूड क्या है। उस एटीट्यूड के अकॉर्डिंग या तो भगवान की तरफ जाएगा या भगवान से दूर जाएगा वो। तो प्रभुपाद जी ने जो 11th का तात्पर्य लिखा है, उसमें देखिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला, कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। भौतिक जगत में भी ऐसी ही विनिमय की अनुभूति होती है और वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा संभाव से विनिमय की जाती है। तो बता रहे हैं प्रभुपाद जी, बहुत सिंपल है, जैसा लोगों का भाव रहता है और उनके भक्ति का जैसा इंटेंसिटी रहता है, वैसा भगवान आदान प्रदान करते हैं। दूसरा, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं नीचे, प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित है और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच पाता, तब तक उसके प्रयास अपूर्ण कहे जाते हैं। दूसरा पॉइंट प्रभुपाद जी बता रहे हैं, देयर आर नॉट डिफरेंट पाथ्स, इट्स नॉट दैट डिफरेंट पाथ्स लीड टू वन गोल, देयर इज वन पाथ एंड डिफरेंट स्टेजेस। एक ही पथ पे ये अलग अलग श्रेणियां हैं। हाँ, कोई नीचे का स्तर है, कोई भौतिक स्तर पे भोग करने का प्रयास कर रहा है, कोई कर्मकांड के स्तर पे आध्यात्मिक स्तर से भोग करने का प्रयास कर रहा है, कोई कर्म का कुछ फल भगवान को अर्पण कर रहा है, कोई पूरा फल भगवान को अर्पण कर रहा है, कोई भगवान के प्रेम के लिए कर्म कर रहा है। तो अलग अलग स्तर है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में ये श्लोक कोट किया है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत ही पुरुषापरम। अकामा, अगर आपको कोई इच्छा नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं है। और दूसरा वर्ड क्या है इस श्लोक में? सर्व काम, सारी इच्छाएं, कोई इच्छा छूटी नहीं है। तो भगवान ने सबसे बड़ा पॉसिबल जो सेट होता है वो ले लिया। सेट होता है ना मैथ्स में, सेट होता है, सुपर सेट सब सेट होते हैं उसके। तो भगवान ने सेट क्या लिया है? अकामा सर्व कामा। एक व्यक्ति है उसकी कोई इच्छा ही नहीं है, दूसरा व्यक्ति है कोई इच्छा छूटी नहीं है। हाँ, मोक्ष कामा, या कोई संसार की इच्छाओं के परे, डिजायर नॉन डिजायर के परे कोई मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, कुछ भी करना चाहते हो, तीव्रेण भक्ति योग है ना। तो प्रभुपाद जी सजेस्ट कर रहे हैं बेटर है भक्ति का आश्रय। ये तो अब प्रश्न उठता है कि अगर आप सबके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं तो लोग देवताओं के पास क्यों जाते हैं? आप तो सबके साथ आदान प्रदान कर ही रहे हैं। तो अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, कांक्षताम ही कर्मणाम सिद्धि, कांक्षताम ही कर्मणाम सिद्धि अजंती ये देवता। अपनी डिजायर के कारण, कांक्षताम कर्मणाम, जो कर्म है, कर्मों की सिद्धि को, सक्सेस को प्राप्त करने के लिए
यजंती वर्शिप करते हैं लोग यह देवता, इस संसार में देवताओं की। तो अर्जुन बोलते हैं वो तो आप भी दे रहे हैं ना, सिद्धि तो आप भी दे रहे हैं, कर्मों की सिद्धि, कर्म का फल तो आप भी दे रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं हाँ मैं देता हूं, लेकिन क्षिप्रम, इन लोगों को थोड़ा जल्दी चाहिए। आज की डेट में फास्ट फूड चाहिए लोगों को, फास्ट कम्युनिकेशन चाहिए, सब फास्ट चाहिए, वेट नहीं कर सकते। क्षिप्रम ही मानुषे लोग, इनको फास्ट चाहिए। सिद्धिर भवति कर्मजा, तो इनको अपने कर्मों की सिद्धि फास्ट चाहिए। तो भगवान बोले मैं भी देता हूं, लेकिन ये लोगों को थोड़ा फास्ट चाहिए। भगवान भी आदान प्रदान करते हैं, देवता भी करते हैं। देवता क्या, लेकिन क्विक रिजल्ट्स। तो देवताओं की वर्शिप से लोग क्यों आकर्षित हो जाते हैं, क्विक रिजल्ट। इसलिए आप कलयुग में देखेंगे भीड़ कहाँ है। हाँ, देखिए शनि देव के मंदिर में कितना भीड़ है, हनुमान जी के मंदिर में कितना भीड़ है, गणेश जी के मंदिर में कितना भीड़ है। हाँ, कुछ देवी देवता तो स्क्रिप्चर में एग्जिस्ट करते भी नहीं है, ज्यादा उनका कहीं नाम दिखा नहीं है, जैसे संतोषी माता वगैरह कहीं मेंशन नहीं है ज्यादा, लेकिन उनके मंदिर में भीड़ लग रही है। ये क्यों, क्विक रिजल्ट्स। क्योंकि डेमीगॉड का वर्शिप और भगवान का आदान प्रदान, इसमें थोड़ा डिफरेंस है। डेमीगॉड का मोड ऑफ डीलिंग क्या है, ट्रांजैक्शन। हाँ, भगवान का मेन उद्देश्य क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। डेमीगॉड क्या है, डेमीगॉड का एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो ऑब्लाइज्ड है। डेमीगॉड ऐसे है, कोई वर्शिप करेगा तो वरदान देना ही पड़ेगा। हाँ, हिरण्यकशिपु ने वर्शिप किया तो ब्रह्मा जी को वरदान देना पड़ा, भस्मासुर ने तपस्या किया, शिव जी को वरदान देना पड़ा। ये तो अब कोई बच्चा है उसको चॉकलेट चाहिए, हाँ, वो 5 रुपए देगा, दुकानदार उसको 5 स्टार देगा। लेकिन वो अपनी मम्मी से चॉकलेट मांगेगा तो उसकी माँ को, वो माँ सोचेगी ये बच्चे के लिए हितकारी है कि नहीं है, ये इतना चॉकलेट खाएगा इसके दांत खराब हो जाएंगे। ये तो जो उसकी मदर है वो चॉकलेट नहीं देगी, उसके लिए कुछ और स्वीट देगी, जिससे उसका टीथ क्या है, डैमेज ना हो। अब लेकिन माँ जब कोई और स्वीट देगी तो स्वीट बनाना पड़ेगा, हेल्दी स्वीट, ऑर्गेनिक स्वीट। हाँ, जैगरी में कुछ बनाना है, ऑर्गेनिक बनाना है, जिससे उसको नुकसान ना हो, तो सामान लाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ये और बच्चा बोल रहा है तुरंत चाहिए, तो वो क्या, शॉपकीपर के पास जाएगा, वो खरीद के ले आएगा। तो जो डेमी गॉड्स हैं वो शॉपकीपर की तरह क्विक रिजल्ट देते हैं, लेकिन वो क्विकली खत्म भी हो जाते हैं। और डेमी गॉड्स के जो रिजल्ट हैं वो टेम्पररी भी हैं, वो परमानेंट नहीं है। ये तो रिजल्ट तो क्विकली देते हैं। अब लेकिन क्या है, दो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम क्या है इसमें, ये पूरा रिजल्ट नहीं दे पाते। जैसे राधा गोविंद महाराज जी उदाहरण देते हैं, डेमीगॉड से कोई 1 करोड़ मांगता है तो 1,000 देते हैं, लेकिन तुरंत दे देते हैं। जैसे उसने प्रार्थना की, प्रभु 1 करोड़ में चाहिए, तुरंत पहला एटीएम से 1,000 का नोट निकल के आ जाएगा। जैसे ही 1,000 का नोट निकल के आता है, उसको लगता है तो बढ़िया काम कर रहा है, एकदम सक्सेसफुल है, इफेक्टिव है, 1,000 आ गया तुरंत, जल्दी आएगा और पैसा भी आएगा। लेकिन वो डेमीगॉड का मैक्सिमम कैपेसिटी 5-6 हजार तक ही है, उससे ज्यादा नहीं है उसका कैपेसिटी, उसका कैपेसिटी उतना है। तो डेमीगॉड तुरंत देते हैं, लेकिन 1 करोड़ मांगेगा तो 1,000 देंगे। भगवान क्या है, थोड़ी देर बाद देते हैं, लेकिन 1 करोड़ मांगेगा तो भगवान उसको 10 अरब देंगे। थोड़ा वेट कराएंगे, लेकिन हमेशा जितना सोचेगा व्यक्ति उससे ज्यादा देंगे। तो आप देखिए, देवताओं का आदान प्रदान और भगवान कृष्ण का आदान प्रदान शास्त्रों में देखिए, ये अंतर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। हिरण्यकशिपु ने बोला आप मुझे अमर बना दीजिए, ब्रह्मा जी ने बोला भाई ये लाइफ टाइम का रिचार्ज मेरे पास नहीं है, मेरा भी तो मृत्यु है। हाँ, तो यही सब, उससे पहले रावण ने भी यही मांगा बाद में, मुझे अमर बना दीजिए। तो रावण ने बोला मुझे अमर बना दीजिए, वो अमर हुआ नहीं। और जो भगवान के भक्त हैं, तो क्या डेमिगॉड्स पूरा दे नहीं पाते हैं जितना लोग मांगते हैं, और भगवान के भक्त हैं। और ध्रुव महाराज ने तो बोला था कि मेरे को बड़ा किंगडम चाहिए, पिताजी से बड़ा किंगडम चाहिए। लेकिन ध्रुव महाराज ने भी जो भगवान ने दिया उतना ध्रुव महाराज ने मांगा नहीं था, एक अलग प्लेनेट क्रिएट कर दिया उनसे, ध्रुव लोक। उसके बाद यहाँ भी राज्य करने की इच्छा नहीं थी उनकी, भगवान ने बोला नहीं, 36,000 तक राज्य करो बिना आसक्ति के, ये भगवान का वरदान है। हाँ,
You rule the kingdom without becoming attached. ये कृष्णा मर्सी। तो डेमीगॉड्स का आदान प्रदान है, भगवान का आदान प्रदान, उसमें बहुत अंतर है। तो डेमीगॉड्स तुरंत दे देते हैं पहला इंस्टॉलमेंट, लेकिन उसकी ज्यादा क्षमता नहीं है। भगवान थोड़ा वेट कराते हैं लेकिन पूरा देते हैं। दूसरा क्या है, डेमीगॉड्स गिव व्हाट वी वांट, कृष्णा गिव्स व्हाट वी नीड। भगवान पिता की तरह है, डेमीगॉड क्या एक्सचेंज करते हैं, एटीएम में आपने कार्ड डाला आ जाएगा, वो ट्रांजैक्शन करते हैं डेमीगॉड। भगवान ट्रांसफॉर्म करते हैं, भगवान को पता है हमारी क्या आवश्यकता है, तो जो हमारी आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग भगवान देते हैं। भगवान को पता है किस व्यक्ति क्या नीड है। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, डेमीगॉड देते हैं लेकिन एंटेंगल कर देते हैं, व्यक्ति और उसमें अटक जाता है। ये जैसे आप मेडिसिन में देखेंगे, डेमीगॉड्स का जो रिजल्ट है पेन किलर की तरह बोला गया है। पेन किलर खाता रहता है, व्यक्ति एडिक्ट हो जाता है, लेकिन वो पेन किलर जो है वो पेन पे काम करता है, डिसीज को क्योर नहीं करता है। हाँ, और साइड इफेक्ट भी लेके आता है। इसी तरह डेमीगॉड थे जो जो वरदान लिए हैं, आप देखिए असुर ज्यादातर डेमीगॉड्स के पास जाते हैं, देवताओं के पास। हाँ, किसी को भगवान ने संपत्ति दे दी, जैसे नल कुंवर मणिग्रीव है, कुबेर के बेटे हैं, बहुत संपत्ति है, तो उसमें आसक्त भी हो गए, अपराध भी किया, बाद में उनको लॉस हो गया। तो डेमीगॉड्स के वरदान है वो टेम्पररी हैं। डेमीगॉड्स जो है वो खुद भी टेम्पररी हैं, देवता, उनके वरदान भी टेम्पररी हैं, और वो इस संसार में हमको बांध के रखने वाले हैं। जो भगवान है वो शाश्वत है, भगवान के जो वरदान है वो भी शाश्वत है, और भगवान पहले हृदय को शुद्ध करते हैं फिर देते हैं, ये भगवान का स्टाइल है। इसीलिए थोड़ा वेट लग जाता है। हाँ, इसीलिए थोड़ा वेट हो जाता है। तो वो वेट भी भगवान के कारण नहीं है, वो हमारे कारण है। तो भगवान तो 2 दिन में देने के लिए रेडी है। भगवान ने 4 महीने में, नारद मुनि 4 महीने में शुद्ध भक्त हो गए, प्रहलाद ध्रुव महाराज 6 महीने में हो गए, लेकिन हमारी भक्ति का इंटेंसिटी स्लो है। ध्रुव महाराज की तरह कोई भक्ति करेगा 6 महीने में हो जाएगा। तो भगवान भी फास्ट दे सकते हैं, देवताओं से भी फास्ट दे सकते हैं, लेकिन क्या है हमारा लेवल कम रहता है, इसलिए भगवान को थोड़ा टाइम लेना पड़ता है, ऐसा। अब ये बताने के बाद जो भगवान ने बताया 4.12 में कि डेमिगॉड्स, तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भी यही लिखा है, डेमिगॉड्स के वर्शिप कर जो होते हैं मूर्ख होते हैं। हाँ, वो इतने इंटेलिजेंट नहीं होते वो इंद्र तृप्ति करने के लिए, क्विक रिजल्ट्स के लिए देवताओं की पूजा करने लगते हैं। ये अब इसके आगे जो श्लोक है, तब ये बताया है कि जो भक्ति योग के पथ पे और ज्ञान योग के पथ पे, तो वो तो संसार से मुक्त हो जाएगा, लेकिन जो कर्म कांड के पथ पे है तो वो तो मुक्त नहीं होगा। जो कर्म कांड के पथ पे, जो कर्म कांड के पथ पे काम कर रहा है, तो ये क्या भगवान का इनइक्वालिटी है क्या, भगवान पार्शियल है क्या? जो भक्ति योग ज्ञान योग के पथ पे वो तो मुक्त हो जा रहा है, और जो कर्म योग के पथ पे वो तो मुक्त नहीं हो रहा है। तो भगवान आगे बताते हैं कि ये मेरा इम्पार्शियलिटी नहीं है, भगवान ने सारे पथ क्रिएट किए हैं लोगों के कर्मों के अनुसार। तो नेक्स्ट सेक्शन में वर्णाश्रम आएगा, उसको कल देखेंगे। ग्रंथराज भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।